अब अगला वापस नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा आप लोगों ने, क्यों रे लिख लिया? अगला करें। अगला देखो यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6, जो कि इसके ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सब लोग जितने बैठे हैं सभी उस ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, फर्स्ट क्या लिखा? किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी में परिवर्तन के बराबर होता है। ये गतिज ऊर्जा का कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन भी है। किसी गतिशील वस्तु पर किया गया कार्य उसकी में परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा। क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 2, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। अपन जैसे इधर देखो रे बच्चों, कोई भी घर्षण द्वारा जो भी कार्य होता है वो कौन सा कार्य कहलाता है? ऋणात्मक। कौन सा कार्य कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, सारे ध्यान रख लेना। तीसरा प्रश्न देखिए, बंद परिपथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, तीसरे का आंसर है फिल अप द ब्लैंक्स में 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? फिर प्रश्न नंबर 4, अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा असंरक्षित रहती है। असंरक्षित रहती है, केवल संवेग संरक्षित रहता है। 5वां, कार्य का एसआई मात्रक सबको मालूम है, जूल। 6वां देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। 7वां देखें, एसआई पद्धति में शक्ति का मात्रक वाट। फिर अगला, यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति, 8वां प्रश्न है, P बराबर W/T कहते हैं अपन। 100 जूल कार्य किया कितने सेकंड में? तो कितना आ गया? 10 वाट, है ना। फिर असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। 9वां में लिखेंगे पथ पर निर्भर करता है। पथ पर निर्भर करता है ना। और 10वां लास्ट, दृढ़ पिंड में स्प्रिंग नियतांक की ज़्यादा होता है ना। ये ज़्यादा होता है। ठीक है, हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? F बराबर इतना और D बराबर इतना, तो क्या निकालना? F बराबर है अपने पास 3i 4j 5k है ना, 3i + 4j + 5k। और D बराबर कितना है? 5i + 4j - 3k। तो आपको W निकालना है। तो W बराबर F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है। तो इसका गुना कर देंगे तो 5 × 15 + 16 - 15। तो 15 से 15 कट जाएगा तो कितना गया? 16 जूल। पहले का आंसर आ गया 16 जूल। दूसरा क्या है? निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखो कौन कौन सा? जूल भी है, अर्ग भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, केवल वाट शक्ति का मात्रक है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? देखो पहले का तो 16 जूल आ गया, दूसरे का आएगा वाट। समझ में आ रहा है? तीसरा, किसी निकाय की स्थितिजा बढ़ेगी। बहुत अच्छे से पढ़ो। निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य किया जाए, नहीं बढ़ेगी। जब निकाय पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? 0। कभी भी नहीं ऊर्जा बढ़ती उसमें। निकाय पर संरक्षी अथवा ये भी वही हो गया, केवल निकाय द्वारा असंरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। इसमें 3rd वाला आंसर राइट है। निकाय पर, एक लड़की ने एक दिन लिखा था कि लिख दो सर बोर्ड पर, निकाय पर असंरक्षी, 3rd वाला क्या लिखा? हाँ, संरक्षी है ना, बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। ठीक है, हाँ, बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। निकाय पर संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए, बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। ठीक है ना, ये तो लिख लोगे। अगला, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है ना। तीसरा हो गया ना। चौथा,
केवल कौन संरक्षित रहता बच्चों? संवेग। पांचवा देखिए, जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी फिर वापस वही आ गया है ना, तो क्या लिखेंगे? अपरिवर्तित रहती। ठीक है। अब इसमें देखिए अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार ए से बी तक पहुंचाता है, किसी स्थिति में निकाय पर किया गया कार्य अधिकतम होगा। क्या क्या देखा आपने इसमें? अच्छा, कार्य किसे कहते हैं? हाँ, समान पिंड है, ऊंचाई बराबर है, तो हम कार्य को ऐसे थोड़ी मेजर करेंगे कि वो इधर उधर सरकाते हुए ले जा रहा है। विस्थापन बराबर हुआ ना, तो बस किया गया कार्य हमेशा कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है ना। ये इसमें लास्ट वाला है, सभी पर समान कार्य होगा। अब इसमें देखिए आप, ये पहला वाला क्वेश्चन, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में संचित ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना करो। चलो करो, इसको मिटा दो ना इनको। छठा चैप्टर देखें आप, किसी स्प्रिंग को खींचने और दबाने में, इधर देखना आप, ये दृढ़ आधार ऐसा क्या है? ये ऐसा दृढ़ आधार है। यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग को ऐसे बल लगा रखा, क्या कर रखा है? और यहाँ पर इसमें ये भार है। ये x बराबर कौन सी स्थिति में बच्चों? 0 स्थिति में। अब क्या किया मैंने? इसको ऐसे खींचा, खींचेंगे तो क्या होगा? ये विस्थापित होकर यहाँ चली गई। अरे चली गई, यहाँ से कहाँ तक चली गई है? मान लीजिए x तक चली गई। फिर दूसरी बार जब छोड़ेंगे तो वापस क्या हो जाएगी? यहाँ आकर रुक जाएगी ये यहाँ पर। ठीक है। अरे ऐसे ही होगा ना, दोलन होगा कि नहीं होगा? वैसे इसको अपन ऐसा लिख दें, -x0 और ये +x, ये एक सही से अपना यहाँ विस्थापित है ही नहीं। ठीक है ना। अब लिखो, जब किसी स्प्रिंग को दृढ़ आधार से बांधकर थोड़ा विस्थापित कर दिया जावे, तो उस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। उसके किसके समानुपाती होता है बच्चों? विस्थापन के समानुपाती होता है ना। कैसे? अर्थात F समानुपाती x, या F बराबर कितना लिख देंगे? -kx, जहाँ k एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। k क्या एक नियतांक है जिसे कौन सा नियतांक कहते हैं? है ना। अब स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य क्या लिखेंगे? स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा आखिरी जाने क्या हो गया इनमें, के बराबर होता है। यहाँ लिखा, माना स्प्रिंग को अल्प दूरी कौन सी बच्चों? dx तक खींचा गया, है ना, जिसमें किया गया कार्य बोलो कितना आएगा?
अरे बोल जल्दी बोलो, कार्य बराबर कितना होता है? हैं? कार्य बराबर, वेरी गुड, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स है। अब एफ का मान कितना अपने पास? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स है ना। अब लिखेंगे स्प्रिंग को, किसको? स्प्रिंग को खींचने में एक्स दूरी तक है ना, ऐसा लिखो, एक्स दूरी तक खींचने में किया गया कुल कार्य, खींचने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना आ जाएगा? W बराबर, इसको बोलते हैं समाकलन, और डी डब्ल्यू। अब W बराबर डी डब्ल्यू का मान कितना है? माइनस के एक्स डी एक्स। अब देखिए आगे यहाँ के एक्स को देखना आप, तो W बराबर माइनस के, इसका समाकलन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। हमने खूब पढ़ा है एक्स की घात एन डी एक्स इक्वल टू कितना होता है? एक्स की घात n+1 अपॉन n+1। तो W बराबर कितना गया? -1/2 के एक्स स्क्वायर। यही कार्य क्या कहलाता है? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। U बराबर -1/2 के एक्स स्क्वायर। हो गया? हो गया। अगला, इसके बाद अगला बहुत सरल है। अगला, अगर मान लो वो प्रश्न आ जाए तो जरूर हल करना। मैंने अगला लिखा रखा है, नहीं करा है? वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है कि यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाए, है ना, क्या शक्ति की परिभाषा, शक्ति किसे कहते हैं? तो पढ़ा रखा है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मात्रक और विमा सूत्र लिखो, लिखा रखा है। और P बराबर F भी सिद्ध करा रखा है, बहुत बढ़िया, उसको करना ही नहीं। अगला देखो, इसके बाद बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, करा रखा है, मतलब अपनी नाइस एकदम। देखो अगला क्या प्रश्न है बच्चों? एक कोई बाइक 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण बल आरोपित किया जाता है तो बाइक के इंजन की शक्ति वाट और अश्व शक्ति में ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। देखो वेग दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 मीटर प्रति सेकंड, और F दे रखा है, कितना दे रखा है? F 300 न्यूटन। अरे हे, क्या निकालना है? कोई बात नहीं। P बराबर, वो तो हो जाएगा सेट। P बराबर, तो P बराबर कितना होता है? FV। P बराबर कितना होता है? होता है ना, मान ही तो रखना है। 300 गुणित 5, 1500 वाट। कितना गया? एक नहीं है सर। अरे हे, अब क्या निकालना? अश्व शक्ति में, अश्व शक्ति में निकालेंगे तो 1 HP इक्वल टू कितना? 746। ठीक है ना। तो यहाँ वाट होता है, तो 1 वाट बराबर कितना गया? 1/746। जहाँ वाट लिखा वहाँ ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो देखो P बराबर कितना गया? 1500 गुणित 1/700, तो P बराबर कितना? 1500/746। भाग लगा के देखना, इतना है शक्ति, अपने कोई मतलब नहीं आया समझ में? लगभग 2 वाट का है वो, लगभग। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न भी हल कर लो, 5वां मैंने फिर करा रखा है। 5वां करवा रखा है मैंने,
सिद्ध करो कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की समस्त ऊर्जाओं का योग सदैव कांस्टेंट होता है। आज मैं दोनों वीडियो आपके ग्रुप में फिर डाल दूंगा, अगर नहीं हो तो आप उनको देख लेना और उनसे समझ लेना। आपने पढ़ तो रखा ही है, एक बार देखोगे जिसमें जोशी जी फिर वापस तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, है ना। एक ही बार तो उसको आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो मैं वापस आ जाऊँगा, हाँ सर बोलो क्या पढ़ना। अलादीन का चिराग है आपके पास मोबाइल कि जोशी जी हाजिर हो तो बेचारे तुरंत दौड़ के आ जाते हैं, है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लास्ट इसका फिर देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन मिटा दूँ। ये सबको समझ में आ गया? इजी है वैसे, ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। ये देखो अगला फिर, है ना, अगला क्वेश्चन बताते हैं। उसने ये से कहा था कि कोई भवन के भूतल पर एक पंप लगा है जिसमें 300 मीटर क्यूब आयतन का पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करो कि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। पहले से इसने आयतन दे रखा है, उसको लिखो। V बराबर कितना है? 300 मीटर की घात कितनी? 30 मीटर की घात 3। T बराबर कितना दे रखा है? 15 मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 15 गुणी 60, 900 सेकंड हो गया ना। H बराबर कितना दे रखा है? 40 मीटर और G बराबर 10 दे रखा है। ये तो सब दिए हुई चीज़ें लिखी अपन ने, अरे लिखी ना। अब ये पानी का घनत्व कितना होता है? घनत्व जो होता है पानी का वो 10 की घात 3 होता है लगभग। कितना होता है? 10 की घात 3। तो अगर इसका द्रव्यमान निकालेंगे, देखो बच्चों अपन ने पढ़ा था घनत्व बराबर कितना होता है? द्रव्यमान बटे, तो पानी का द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणित आयतन। तो घनत्व कितना है? 10 की घात 3 और आयतन कितना दे रखा? 30 मीटर क्यूब दे रखा ना। तो 3 गुणित 10 की घात कितना आ गया? 4 और कितना लिख देंगे? किलोग्राम। हो गया। अब आगे क्या निकालना अपन को? पानी को ऊपर उठाने में किया गया कार्य या उसकी स्थिति जुड़ जाए, कुछ भी कह सकते हो। तो कितना आएगा? mgh। आपके पास m कितना है? 3 गुणित 10 की घात, g कितना है, h कितना है। तो अब कितना हो गया? 4 तिया 12 गुणित 10 की घात 6, ये कितना गया? जूल। अरे आ गया। क्या निकालना है? शक्ति निकालना है पंप की। अरे पंप की शक्ति याद करना ना। पंप की शक्ति याद करो तो शक्ति बराबर कितना होता है? P बराबर W बटा T। W कितना आ गया? 12 गुणित 10 की घात कितनी और T कितना है? 900 सेकेंड। तो P बराबर कितना आ गया? 12 बटे 9 गुणित 10 की घात 4, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 1.33 गुणित 10 की घात 4, आगे लिख देंगे वाट। ये उसकी शक्ति है। ये तुम्हारा जो कौन सा चैप्टर था ये? अरे कौन सा था? 6, यूनिट 4। अब अपन कल जो बात करेंगे यूनिट 5 की बात करेंगे, ठीक है ना। सबको समझ में आया? कैसे बना? दूध ना अच्छा तो बन रहा है वो, तेरे को वहाँ से दूध ना दिख रहा बेटा।